अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैर आफ़ियत से होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से और आप सब की दुआओं से एकदम ठीक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने उन सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी बहुत सारी वीडियोस को पसंद किया है। बहुत सारे ऐसे मेरे वीडियोस हैं, टॉपिक्स हैं जिन पर उनके कमेंट्स आए हैं, उनको पसंद आए हैं। उनको मेरी थॉट्स पसंद आई है। मैं कोई ऐसी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है अपने थॉट्स, अपनी थिंकिंग आप सबके साथ शेयर करना। जो मेरे दिमाग में आता है, मैं बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं करती, कुछ नहीं सोचती। एक हफ़्ता 10 दिन, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कहते हैं हम सोचते हैं, हम प्लान करते हैं, हम वग़ैरह वग़ैरह। यकीन माने, मैं जब मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है उससे एक रात पहले मैं एडिट करके बैठ जाती हूँ। जो मेरे दिमाग में आता है वो मैं आप लोगों के साथ बोलती हूँ। अगर आपको पसंद आती है तो उसके लिए मुझे बहुत खुशी मिलती है कि आप लोगों को ये चीज़ें मेरे दिल से निकलती है। इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, कोई राइटिंग नहीं होती, जस्ट जो दिल से निकलता है वो मैं बोलती हूँ। जो मेरी लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, जो रियल में मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, वो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मैं बार बार बोलती हूँ। तो थैंक यू सो मच, और आगे भी मुझे ऐसे प्यार करते रहिए, मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए। मैं इंशाल्लाह और भी अपने बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ इंशाल्लाह आगे व्लॉग्स में, वीडियोस में शेयर करती जाऊँगी। अगर ऐसे ही आप लोगों को अच्छी वीडियोस, अच्छे थिंकिंग वाले ऐसे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक, शेयर एंड अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करिए। इंसान कभी भी खुश नहीं रहता किसी भी हाल में। तो हमारे आसपास हमें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिलते होंगे, हमारे आस पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे घर में, वन या कभी कभी हम खुद भी। और इसकी शुरुआत हमारे पैदा होते ही हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, जब स्कूलिंग की टाइमिंग उसकी शुरू हो जाती है तो माँ बाप उसकी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। इसको अच्छे नंबर में पास करना है, इसको अच्छे मार्क्स लाने हैं। और बड़ा हो जाता है तो अच्छी डिग्री हासिल करनी है, फिर ये डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फ़लाँ बनना है। चलो वो बन भी जाता है तो वो बच्चे के माइंडसेट में रह जाता है। वो बच्चा ख़ुद भी यही सोचने में ही लग जाता है कि ये लाइफ की अचीवमेंट्स ही सब कुछ है। तो इसी के पीछे ही जाना है। अच्छा जॉब मिला, फिर अच्छी गाड़ी लेनी है, अच्छा घर बनाना है, ये सब मिला तो अच्छे कंट्रीज़ में घूमना है, और कंट्रीज़ में घूमना है, और पैसे जमा करने हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, और घर ख़रीदना है, और जायदाद बढ़ानी है। तो इसकी कोई हद नहीं रहती, ये बस बढ़ती जाती है। बंदे की लाइफ ख़त्म हो जाती है, ये भागदौड़ ख़त्म नहीं होती। इस भागदौड़ के चक्कर में एक दिन अचानक आपकी लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। तो क्या रह जाएगा? आपने लाइफ ही एंजॉय नहीं की। आपने जो आपकी लाइफ एक ही दफ़ा मिलती है उसको आपने एंजॉय नहीं किया और उसके पीछे ही भागे भागे भागे। तो आपने क्या किया? क्या एंजॉय किया? आखिर क्या है ये चीज़ें? इसका अख्तिताम क्या होना चाहिए? इसका हल क्या है? तो इस टॉपिक में थोड़ा बहुत आज हम बात करेंगे। तो जब आपको भूख लगती है, सिंपली जब आपको लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट के टाइम जब आपको भूख लगती है, सिंपली आप जाके खाना बनाते हो और आप खाना खाते हो और आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। सही है, लेकिन ये ख्वाहिशों की भूख ऐसी है ना कि जितना आप इसको खिलाओगे, जितना आप इसको दोगे, इसकी भूख और बढ़ेगी, कम होने के बजाय और बढ़ती जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों को ऐसी बातें बता रही हूँ और मैं ख़ुद बहुत अच्छी हूँ, मैं ख्वाहिशें नहीं करती। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी ख्वाहिशें की हैं और वो ऐसे टूट के गिरा है जैसे कोई ग्लास कांच का टूट के गिर जाता है और उसके इतने बारीक टुकड़े होते हैं। मेरे दिल के इतने बारीक टुकड़े हो गए हैं। तो बंदा अपने आप को इतना ख्वाहिशों के दलदल में बिल्कुल भी ना गिराए कि वो वहाँ से निकलना ही मुश्किल हो जाए। तो अगर कोई निकले तो उसकी खुशनसीबी है। तो मेरा मकसद ये है अपनी वीडियोस के थ्रू आप लोगों को ये बताने का कि कोई एक भी अगर समझे मेरी बातों को और उस पर अमल करे ना, तो मुझे शायद उसका सवाब भी मिलेगा बिल्कुल, और दूसरा मुझे खुशी भी मिलेगी।
अगर कोई बंदा या बंदी मुझे कमेंट करके ये बताए कि उनको मेरी ये बातें अच्छी लगी और उन्होंने अप्लाई किया है या ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं ना, और वो अग्री करते हैं मेरी बातों से, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी मिलेगी। मैं सालों साल अपने वालिद से बस इसी बात से नाराज़ होती रही कि वो पाकिस्तान क्यों शिफ्ट हुए, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं किसी के साथ घुलती मिलती नहीं थी, अकेली होती थी। तो बस ये चीज़ें मुझे अंदर ही अंदर गलती, मुझे बस वहाँ वापस ही जाना था किसी हाल में ना। तो उन्हीं चक्करों में मैंने बहुत बहुत कुछ दिन नहीं, कुछ महीने महीने नहीं, बहुत सारे साल मैंने ऐसे ज़ाया किए। और जब जब ऐसा वक्त आया ना, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये इतनी प्यारी कंट्री है, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, तो मुझे वो वक्त जो मैंने ज़ाया किया, बस मुझे उस वक्त का जाने का अफ़सोस हुआ कि मैंने उसको ज़ाया ही क्यों किया। तो मैं चाहती तो उस वक्त को एंजॉय कर सकती, बहुत कुछ कर सकती थी, बस मैंने वो वक्त ही ज़ाया कर दिया। अब तो वो पलट कर आएगा तो नहीं। तो वही बातें मैं अपने व्यूअर्स को भी, आप लोगों को भी ये चीज़ें समझा रही हूँ कि जो अभी आपके पास है उसको एंजॉय करें, बजाय उस चीज़ के पीछे भागने के जो है ही नहीं आपके पास। पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हर लोगों, सब लोगों पे अप्लाई करता है, इवन उन लोगों पर भी जो शादी के पीछे भागते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि मुझे हमारे पसंद की शादी पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, कि ऐसा हो सकता है हम फ़लाँ वजीफ़ा आप बताती है, अगर वो हम करें हमारी शादी होगी या नहीं होगी। देखो, आपका निकाह जिसके साथ आपके नसीब में लिखा है वो उसके साथ होगा, तो और शायद उसी बंदे से हो जिसके साथ आप ख्वाहिश करें, लेकिन उसको आप अपने दिमाग पर, अपने दिल पर इतना मुसल्लत ना करें कि आप कुछ और सोच ही ना पाए। हमेशा अपने लाइफ में दो प्लान्स बनाएं, प्लान ए और प्लान बी। जो आपका मन पसंदीदा प्लान होता है वो हमेशा ए ही रहता है, लेकिन आप हमेशा प्लान बी भी बनाएं कि इवन इन केस अगर प्लान ए नाकामयाब हुआ तो आपके पास कुछ होगा और करने के लिए। आप मेंटली तौर पर ख़ुद को पहले से प्रिपेयर करें हमेशा, क्योंकि अगर आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं करेंगे ना तो आपको बहुत बड़ा झटका लगेगा, और उस झटके का असर इतना बुरा होता है ना कि आपको उसको निकलने में बहुत वक्त लगता है। तो शुरू से अगर आप अपने दिमाग में ये दोनों प्लान बनाएंगे ना, साइड ए और बी का, तो आपको पहले से ही रियलाइज़ होगा कि ये नहीं हुआ तो मैं ये करूँगा या ये करूँगी। तो आप कभी भी परेशान नहीं होंगे कि ये चीज़ मैं अभी भी ख्वाहिश करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अभी ख्वाहिश नहीं करती, बिल्कुल करती हूँ ना। लेकिन मैं अभी अपने आप को मुतमिन करती हूँ जो मेरे पास है, और जो नहीं भी है ना तो मैं उसमें भी खुश हूँ कि मिला तो ठीक, नहीं मिला तो। इवन जो अभी मैं ये व्लॉगिंग करती हूँ ना, अगर ये ना भी चला ना, सो इवन आई एम हैप्पी इन माई लाइफ। मैं खुश ही रहूँगी, मैं मर नहीं जाऊँगी। मैं कि हाँ, जितने मुझे व्यूज़ आ रहे हैं, जितने मुझे अभी भी कमेंट्स आ रहे हैं, मैं इसमें भी खुश हूँ, क्योंकि मुझे इसकी भी कोई भी ऐसी मेरी सोच नहीं थी कि मुझे इतने कमेंट्स आएंगे, इतने व्यूज़ आएंगे। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती थी, लेकिन इतने आ रहे हैं ना, ये भी बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो अल्लाह ने चाहे तो और भी ज़्यादा, मुझे शोहरत नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे थोड़े और व्यूज़ बढ़े, जो सारे जो व्लॉगर्स हैं सब चाहते हैं, सो मैं भी चाहती हूँ। लेकिन अगर इवन ना हुआ ना तो आई एम हैप्पी इन माई लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, बाय बाय।